खंडवा में प्रकृति प्रेमियों के लिए अब खुशखबरी है। मुंदी रोड पर सोनी गोदाम के पास बंबू हट के बाजू में श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी खुली है, जिसमें सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, पाम ट्री, फॉरेस्ट ट्री, औषधीय पौधे, इंडोर आउटडोर सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का काम भी किया जाता है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा संपर्क करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव आज भैया जी सरकार से दादाजी आश्रम में मिले और उन्होंने उनके साथ मिलकर यज्ञ हवन भी लिया। दरअसल भैया जी सरकार ये पिछले 96 दिनों से अन्न त्याग कर सत्याग्रह कर रहे हैं और इनका कहना है कि ओमकारेश्वर हो अथवा कहीं भी जहां से मां नर्मदा निकलती है वहां पर जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है और जो नर्मदा जी है उनका अस्तित्व खतरे में है। लगातार प्रदूषित पानी उसमें मिल रहा है, उसे साफ रखा जाए और अवैध उत्खनन, अतिक्रमण सभी नर्मदा जी के किनारों से हटा लिया जाए। इसके अलावा प्रदेश सरकार, भारत सरकार एक सख्त कानून लाकर नर्मदा जी को स्वच्छ, अविरल और अतिक्रमण और उत्खनन मुक्त रखने के उद्देश्य से यह कानून लाया जाए। कुल मिलाकर वह लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं पिछले 96 दिनों से और वह आज ओमकारेश्वर भी पहुंचे। ओमकारेश्वर के लोगों ने उनका स्वागत किया। बड़वा विधायक सचिन बिरला ने भी उनका स्वागत सत्कार किया और उनके आंदोलन में उनका साथ देने की बात कही और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही और इसी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी उनका साथ देने की बात की। कुल मिलाकर वह पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गया जिसमें सत्याग्रह कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि नर्मदा जी को स्वच्छ, अविरल उत्खनन और अवैध अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सरकार इस विषय में कठोर कदम उठाए। लगातार प्रयासों के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन, चाहे वह किसी भी जिले का हो, इस और विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहा है और आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें फूलमाला पहनाकर उन्हें यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके इस अभियान में लोग उनके साथ हैं। लेकिन कुछ और लोगों का यह भी कहना था कि कहीं वह कंप्यूटर बाबा ना बन जाए, क्योंकि कंप्यूटर बाबा का भी कुछ इसी तरीके का प्रारूप था। बाद में वह मंत्री बन गए थे। अब आने वाले दिनों में यह तो समय ही बताएगा कि इनका जो अच्छा कार्यक्रम है, आंदोलन है, वह कितना मूर्त रूप ले पाता है और राजनीति की भेंट नहीं चढ़ता। परंतु अगर इनका आंदोलन साफ, स्वच्छ और ईमानदार होगा तो निश्चित तौर पर इनके साथ आम जनता भी जुड़ जाएगी। कि नर्मदा के तटीय क्षेत्र पर जो है किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, कोई अतिक्रमण, कोई खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये तो आज उच्च न्यायपालिकाओं के आदेश भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उन नीति और नियमों का जो है वो पालन नहीं करा पा रही। कहीं ना कहीं मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है कि जो हमारे मठ मंदिर हैं वो हमारी धरोहर है, वो हमारी आस्था से जुड़ा है। मठ मंदिरों से परेशानी नहीं है, जो लगातार अंधाधुंध जो निर्माण और अतिक्रमण लगातार होते चले जा रहे हैं, वो आगे आना पड़ रहा है। यह हम सबका दायित्व है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब से भी मैं बात करूंगा और एक पत्र भी हम लोग लिखेंगे कि जिस तरह की दोनों तटों पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है, उस पर भी कठोर कदम उठाएं और एक संविधान में भी मां नर्मदा को जीवंत इकाई मानते हुए, पुत्री मानते हुए, जिस तरह का भी है सरकार जी बता रहे थे, इस तरह का कठोर कानून लाकर जो लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।